Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. Welcome to tutrick.com, which is the free study platform for the students of O levels, metric, FSC and A levels. प्लीज बेटा ज्वाइन करें आप www.tutrick.com TUTRIQ और वहां पर जाकर आप रजिस्टर करें, साइन अप करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप बेटा प्लीज ज्वाइन करें अपनी रेलेवेंट क्लास को और रेलेवेंट क्लास में प्लीज आप ज्वाइन करें अपने रेलेवेंट ग्रुप्स को, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। और उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आप को स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा और जितना भी सिलेबस ब्रेकअप भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और जितना सिलेबस कवर हो चुका है उसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी ताकि जो आपके लेक्चर्स मिस हुए हैं आप वो भी देख सकें, राइट। और अपने इसको फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, दोज हु आर द स्टूडेंट्स, ताकि वो भी बेटा इस स्टडी प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता देती हूँ बेटा, आई एम मिसबा अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी क्लासेस फॉर ओ लेवल्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम्स इन दिस 2022, राइट। हम बेटा ओवरऑल जो सिलेबस है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं क्विकली और इसके साथ साथ जो है हम कुछ पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 हम साथ साथ चैप्टर के बाद सॉल्व करते हैं जितना पॉसिबल होता है। और हमने जो है बेटा फर्स्ट 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है हमने ट्रांसपोर्ट इन मैन स्टार्ट करना है, राइट। चलें तो बेटा हमें स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे, हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जो है, अच्छा ट्रांसपोर्ट की बेटा जरूरत क्यों होती है? एज वी नो के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है दे आर यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर मल्टी सेलुलर, राइट। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या फूड चाहिए होता है, दे टेक दिस मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। वो तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ले लेंगे, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं, एल्गी हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, दिस डिफ्यूजन इज नॉट एफिशिएंट टू प्रोवाइड ईच सेल विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो इनके अंदर बेटा एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो दे हैव द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हर सेल तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? टू प्रोवाइड ऑल द सेल्स, टू प्रोवाइड ऑल द सेल्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हर सेल को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, राइट। अब हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसके बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं, राइट। आपको जो भी इश्यू होगा आपने बेटा चैट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करके बता देना है, राइट। और माइक जो है उसको आपने म्यूट ही रखना, ठीक है। चैट बॉक्स में आपने मुझसे डिस्कस कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगा, और अगर आप कोई आंसर करना चाहते हैं तो वो भी आपने चैट बॉक्स में देना है। जो भी डिस्कशन होगी उसमें बेटा आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है, राइट। अच्छा, अब कंपोनेंट्स ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बेटा 3 कंपोनेंट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा है और ब्लड वेसल है। अच्छा, प्लाज्मा नहीं हम लिखेंगे, हम इसको यहां पर कर लेते हैं ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा की जगह जो है दिस इज ब्लड। 3 कंपोनेंट्स है बेटा, एक इसका ब्लड वेसल्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द ब्लड वेसल, सेकंड जो है वो ब्लड है, और जो थर्ड चीज है दैट इज द हार्ट, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। हमने अब इन 3 कंपोनेंट्स को स्टडी करना है थोड़ा डिटेल में, राइट। अच्छा, अब फर्दर आप देखें कि हार्ट का जो है आगे कोई पार्ट नहीं है,
राइट। जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, ब्लड वेसल्स आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, राइट। कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज, these are the three types of blood vessels which are present in the circulatory system of human beings। ठीक है। अच्छा, इनको भी हमने डिटेल में स्टडी करना है। और यहाँ पर आप देखें बेटा, जो ब्लड है, ब्लड क्या है? ब्लड इज फर्दर डिवाइडेड। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक इसका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम प्लाज्मा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ब्लड लिखेंगे। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज द प्लाज्मा। इसी तरह बेटा इसका सॉलिड पार्ट भी होता है, ठीक है। सॉलिड पार्ट में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? दे हैव ब्लड सेल्स इंक्लूडेड इनटू देम, ठीक है। ब्लड सेल्स को हम इंक्लूड करते हैं इनटू सॉलिड पार्ट। अच्छा, अब ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं विच आर प्रेजेंट और विच आर मेकिंग अप द सॉलिड पार्ट ऑफ द सेल? दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, और हमने बेटा यहाँ पर कोशिश करना है कि हम जो है वी शुड स्टिक टू द सिलेबस। जितना सिलेबस है हम उतना ही करेंगे, बियॉन्ड सिलेबस हम नहीं जाएंगे, राइट। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है फर्दर इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरे जो है फेगोसाइट्स होते हैं, राइट। अच्छा, और फेगोसाइट्स जो है फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, पोलीमोर्फ्स एंड मोनोसाइट्स। अब हमने इनको डिटेल में डिस्कस करना है वन बाय वन। जो पहली चीज है दैट इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हमने देखना है, ठीक है। ब्लड को देखना है और हार्ट को डिटेल में देखना है, तो इसके अंडर हम ये वाली सारी चीजें भी डिस्कस करते आएंगे साथ साथ, ठीक है। अच्छा बेटा, सॉलिड पार्ट्स में हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी क्या है? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द सॉलिड पार्ट ऑफ द सेल। ये भी सॉलिड में है, बट हम प्लेटलेट्स को सेल नहीं कहते, एज दे आर द फ्रेगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ठीक है। बट है ये सॉलिड पार्ट, सो इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू द सेल्स, राइट। अच्छा, यहां तक बेटा किसी को कंफ्यूजन? स्लीम बेटा, वेलकम टू क्लास। मीरब, दैया, एनी प्रॉब्लम? नो मिस। ओके, थैंक यू। चलें, गुड बेटा, ठीक है। अब हम जो फर्स्ट कंपोनेंट करते हैं, फर्स्ट हम कंपोनेंट करते हैं ब्लड, ठीक है। ब्लड में हम प्लाज्मा, इसका लिक्विड पार्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है इसमें क्या होता है? लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में ज्यादातर या 90% जो है वो वाटर होता है, ठीक है। और जो 10% होती हैं वो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं विच आर मेकिंग अप द सॉल्यूशन, और उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं। अगर बेटा ये क्वेश्चन आता है आपको फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स का आज आता है, तो हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है? प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन हम यहाँ पे जैसे वाटर मेंशन करेंगे और फिर डिसॉल्व सब्सटेंसेस मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम इन डिसॉल्व सब्सटेंसेस के नाम लिखेंगे जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उन नाम के साथ हमने क्या करना है? नाम लिखेंगे और नाम के साथ इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, हम कंपोनेंट्स के फंक्शन बताएंगे, ठीक है। अच्छा चले, अब बेटा हम देखते हैं कि डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो है, जस्ट एक मिनट, जस्ट अच्छा ठीक है बेटा। अब डिसॉल्व सब्सटेंसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें तो इसमें बेटा कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स का
पर्पस क्या होता है, हमने नाम बताना है, ठीक है, नाम का हमें एक नंबर मिल जाएगा, फिर हमने उसके फंक्शंस बताने हैं। अच्छा, अब सॉल्ट्स का क्या पर्पस होता है, सॉल्ट्स जो है बेटा वो हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। खाली हम पीएच लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, 7.4 लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लिख दें कि पीएच ऑफ द ब्लड विच इज 7.4 तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। पहली चीज जो है इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, खाली सॉल्ट्स लिख रहे हैं, और सॉल्ट्स क्यों जरूरी होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब कौन कौन से इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, इसके अंदर बेटा क्लोराइड के, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं, सोडियम के और पोटाशियम के। ठीक है, यहाँ हम कुछ सॉल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें सोडियम मैंने लिखा, ठीक है, या हम इसको इस साइड पर देखते हैं। अच्छा, सोडियम के सॉल्ट्स होंगे, सोडियम क्लोराइड, अच्छा सोडियम की और बेटा पोटाशियम की हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होगा, पोटाशियम क्लोराइड होगा। इसी तरह सोडियम सल्फेट, सोडियम फोस्फेट, सोडियम फोस्फेट होगा। ठीक है, और सोडियम के साथ और क्या हो गया, सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 इज फॉर बाइकार्बोनेट। ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम के भी, और यही सॉल्ट प्रेजेंट होंगे पोटाशियम के, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम फोस्फेट। ठीक है, पोटाशियम फोस्फेट और इसी तरह ही पोटाशियम बाय कार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूलाज नहीं लिखने, हमने क्या करना है, वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखना है। फॉर्मूलाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और आपसे जो है फॉर्मूलाज गलत भी हो सकते हैं, तो हम फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे, जस्ट हम सॉल्ट लिखेंगे, और एक दो आप सॉल्ट एग्जाम्पल में लिख दें, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। और आपने बताना है कि इसकी जरूरत क्यों होती है, ये हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। एक चीज हो गई। अच्छा, अब आप दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज ये जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस 10% है, इसमें क्या होते हैं, इसमें हॉर्मोन्स भी होते हैं, बिकॉज ये ब्लड का पार्ट है, और ब्लड ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। तो इसके अंदर हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। हॉर्मोन्स के कुछ भी आप नाम लिख दें जो आपको आते हैं, एज यू आर गोइंग टू अपीयर इन O3, तो आपने काफी हॉर्मोन्स पढ़े हुए हैं, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे इंसुलिन इज द हार्मोन, और ये भी किसमें होगा, प्लाज्मा में होगा, या ब्लड के लिक्विड पार्ट में इंसुलिन होगा। ग्लूकागॉन इज एन अदर हार्मोन, एड्रेनलिन है। ठीक है, ये जो है ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इनटू द प्लाज्मा। दूसरी चीज हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम तीसरी चीज देखते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है ना, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर इंसुलिन लिखें, ठीक है, और फिर हम इंसुलिन का फंक्शन भी बताएं, दैट इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, नाम बताएंगे और साथ में एग्जाम्पल्स कुछ बताते आएंगे, या अगर थोड़ा सा जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में फंक्शन जरूरी है तो हम फंक्शन भी बता देंगे। तीसरी चीज, ब्लड में क्या होती है बेटा, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रोटीन्स जो है कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स बेटा, इसके अंदर आप देखें, फिब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और एल्ब्यूमिन, चार हमें नजर आ रहे हैं। हम चारों का फंक्शन भी देखते हैं, इन चारों की क्यों जरूरत होती है या इनका फंक्शन क्या है। इसमें जो बेटा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, helps in maintaining the osmotic pressure of blood।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा होता है प्रेशर ऑफ सॉल्ट्स एंड प्रेशर ऑफ सॉल्ट्स का प्रेशर और वाटर का प्रेशर होता है इनटू द ब्लड। जब ब्लड में सॉल्ट्स या वाटर कम ज्यादा हो जाएंगे तो दे विल बी टू सम एक्सटेंट, ठीक है, टू सम एक्सटेंट दे आर मेंटेन्ड बाय द salts which are the albumin। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें मैंने आपको बताया है दूसरे कौन से सॉल्ट्स होते हैं, दे हैव द ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन का बेटा क्या फंक्शन होता है? ग्लोब्यूलिन जो है दे हैव द इम्यून फंक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी के कुछ एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, आईजीजी बनाते हैं, या इम्यून फंक्शन, सिंपल आपके लेवल के लिए इम्यून फंक्शन होता है। थर्ड जो यहाँ पर हमने देखे हैं, ब्लड के अंदर क्या होता है, फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स भी होते हैं। फिब्रिनोजिन का क्या काम होता है? दे आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और इसको अभी हम आगे क्लॉटिंग के फंक्शन में भी देखते हैं। अच्छा, और जो चौथे हमने यहाँ पर बेटा प्रोटीन्स देखे हैं, दे आर द प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का क्या फंक्शन होता है? प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, इसको भी हम कहते हैं दे आर ऑल्सो द क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये भी क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ये वाले। और अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इनका नाम ही लिखना है जो हमारे सिलेबस में है नाम। ठीक है, या हम थोड़ा सा यहाँ पर आप बता सकते हैं फिब्रिनोजन, दे आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे एक लाइन में आप लिखें, इट शुड नॉट ऑक्यूपाई या यूज मोर स्पेस। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब हम देखते हैं चौथी चीज जो है प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर कौन सी होती है, दे आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, जहां से उन्होंने रिमूव होना होता है। जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड है। ठीक है। अच्छा, क्रिएटिनिन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये बेटा जो प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, लिवर में बनेगा, लिवर में बनने के बाद इट इज ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, किडनी में जाता है। ठीक है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो किडनी के थ्रू रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से। अच्छा, यूरिया किससे बनता है और क्रिएटिनिन किससे बनता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है आप देखें बेटा, यूरिया है, यूरिया बनता है अमाइनो एसिड से। ठीक है। अच्छा, ये बनता क्या कहां पर है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, बनेगा लिवर में। ठीक है, और बन किससे रहा है, इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अच्छा, दूसरी चीज जो है यहाँ पर यूरिक एसिड लिखा होगा, यूरिक एसिड कहां से बनता है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए हमने पढ़े थे। ठीक है, ये एंजाइम्स बनाते हैं और सेल के अंदर ही बनाते हैं। अच्छा, जो बेटा तीसरी चीज यहाँ पर हमने पढ़ी है, दैट इज द क्रिएटिनिन। राइट, क्रिएटिनिन किससे बनता है, ये बेटा बनता है क्रिएटाइन से, और ये मसल्स के अंदर बनता है। हमारे जो मसल्स हैं वहां पर क्रिएटाइन की ब्रेकडाउन होती है इनटू क्रिएटिनिन। ये दोनों जो है बेटा, बोथ दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, और ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये एक नई चीज है, इसका मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिएटाइन? क्रिएटाइन का काम क्या होता है, ये बेटा मसल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे, तो ये मसल्स के अंदर रिसाइकल करता है एटीपी को। ठीक है, एटीपी एडीपी है, फोस्फेट पड़ा होता है। ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये जो रिसाइकलिंग ऑफ एटीपी है, दिस इज डन थ्रू
दिस क्रिएटाइन, राइट। और जब इस क्रिएटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन होती है तो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू क्रिएटिनिन, एंड क्रिएटिनिन इज हार्मफुल प्रोडक्ट, सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तीन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, हम तीनों ही इनका नाम लिखेंगे और डिटेल हमने ज्यादा नहीं लिखनी, डिटेल हमें जस्ट यूरिया की पता होनी चाहिए। ठीक है, यूरिया कहाँ पर बन रहा होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, और फिर ये रिमूव कहाँ से होता है, इट इज एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी, राइट। सो दैट इज सफिशिएंट, इतना हमने लिखना है। अच्छा, अगली आप देखें बेटा, फिफ्थ चीज जो है ब्लड के अंदर इसके लिक्विड पार्ट में जो प्रेजेंट होती है, दैट इज फूड, राइट। जो डाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, राइट। किसके थ्रू, वो भी प्लाज्मा के थ्रू, या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के थ्रू होता है। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे दैट विच कंपोनेंट ऑफ द फूड आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड, glucose, because they are the smaller particles and they can diffuse through the membrane or walls of the small intestine, so they are present into the blood. जो दूसरा हमारे पास smaller molecule होता है which are present into the blood, that is amino acid. अब हम जब इसमें food mention करेंगे तो we will also mention glucose and amino acids जिनके हमें नंबर मिलेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे अमाइनो एसिड्स लिखते हैं। अच्छा चलें, अब आप बेटा मुझे बताएं, विल ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट इनटू द ब्लड। हमने डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, अभी हमने डाइजेशन को रिवाइज किया है और हमने डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। तो आप मुझे बताएं कि ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स विल दे बी प्रेजेंट इनटू द ब्लड? एनीवन? चैट बॉक्स में बेटा आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद आपको जो है इसका आंसर देती हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं विल दे बी प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो सिक्स्थ चीज होती है इनटू द प्लाज्मा, दैट इज दे आर द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड from one part of the blood to the other through plasma or liquid part of the blood. Yes, they will be present in the blood. Daya is also saying yes. Acha beta, also tell me the reason why they will be present into the blood. Right beta, the one who has joined class with the Huawei cell phone, would you better please like to let me know your name? राइट। अच्छा, अभी बेटा मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। रेस्पिरेटरी गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इनटू द ब्लड, राइट। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा जो हमने लिखनी होती है। और ये बेटा 8 मार्क्स के लिए मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि आपने इसको कितना लिखना है और कितनी चीजें इसमें आपने लिखनी है फॉर 8 मार्क्स, राइट। अच्छा, जो सेकंड पार्ट यहाँ पर हमने देखा है ब्लड का, राइट, ब्लड का जो सेकंड पार्ट है दैट इज द सॉलिड पार्ट विच इज 45%। और सॉलिड पार्ट में हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस लिक्विड पार्ट। अब हम इसके सॉलिड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को बेटा कोई इश्यू, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? चलें, अब हम आगे मूव करते हैं सॉलिड पार्ट की तरफ। सॉलिड पार्ट में जो फर्स्ट हमने कंपोनेंट करना है, दे आर द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में स्टडी किया हुआ है, राइट। अच्छा, अब इनका जो फंक्शन है बेटा, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। अब एज वी आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम्स, तो हम यहाँ पर वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट नहीं लिखेंगे, हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि कहाँ से ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ठीक है, इनटू द सेल्स, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल्स टू लंग्स, ठीक है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स के आप फीचर देखें तो बेटा, दे आर द
दे आर बाइकनकेव। ठीक है, दोनों साइड से सेंटर में प्रेस्ड होते हैं, और बाइकनकेव होने का फायदा क्या होता है, इसको साथ साथ फीचर के साथ हमने रिलेट करना है इसके फंक्शन को, राइट। अच्छा, दे आर बाइकनकेव, दे आर बाइकनकेव, बाइकनकेव मीन्स दे आर प्रेस्ड फ्रॉम बोथ साइड्स इन द सेंटर। अब इसका फायदा क्या होता है, बाइकनकेव होने की वजह से दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अच्छा अब हम इसी को इसके फंक्शन के साथ भी रिलेट कर देंगे। लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होने का फायदा क्या होगा, ठीक है, टू लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसका फायदा क्या होगा, इसके होने की वजह से दे विल ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हम लाजमी करेंगे, या इसको थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा बेस्ट हम इस तरह लिखेंगे, दे विल बाइंड और कैरी मोर हीमोग्लोबिन, मोर हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू द ब्लड सेल्स, एंड मोर हीमोग्लोबिन की वजह से दे विल ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इस तरह हम बेस्ट जो है, फर्स्ट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, देन हमने इसको रिलेट किया है बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दे विल हैव मोर हीमोग्लोबिन, और मोर हीमोग्लोबिन की वजह से दे विल ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको बेटा लिखना है। ठीक है ना, अब जो भी यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनको साथ साथ आइडिया होता जा रहा होगा कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। नो मिस अभी तक, चलें, थैंक यू सुमाप बेटा, गुड। अच्छा, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था, मैं उसका भी आपको आंसर दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा उसका मैं आपको आंसर दे देती हूँ, यहाँ तक क्लियर है। बाइकन केव लिखेंगे, बाइकन केव को हम उसका रीजन बताएंगे, उसका बेनिफिट बताएंगे। बाइकन केव होने की वजह से व्हाट इज द बेनिफिट, दे हैव लार्जेस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे ह्यूमन हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर उसको हम रिलेट कर देंगे विद इट्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दे ऑल दीज ऑल पॉइंट्स विल गिव अस मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बेटा मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। ठीक है, अब आप एक और चीज देखें, यहाँ पर मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है, विल द ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स बी प्रेजेंट इनटू द फूड। ठीक है, अभी मुझे कुछ बच्चों ने आंसर किया है, फैटी एसिड्स स्टोर एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट। यस बेटा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट, गुड दया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, विल दे बी प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ब्लड में ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स बेटा नहीं होंगे। ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड्स जो हैं वो ब्लड में नहीं है, अगर होते तो हम यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड में यहाँ पर हम लाजमी लिखते। अच्छा, अब ये क्यों नहीं होते, ये हमने डाइजेशन में अभी पढ़ा है। ये जो है बेटा, दे आर, ये ब्लड में नहीं जाते, ये कहाँ जाते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल या लेक्टील में जाते हैं। डू यू रिमेम्बर, ये लेक्टील में एब्जॉर्ब हुए थे, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। दे विल ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन, यस। ठीक है, ये हमने उससे रिलेट किया है, दे विल ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन, गुड। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स वाला समझ आ गया। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो है, यस गुड। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स नहीं होंगे ब्लड में, वाई, बिकॉज दे आर बेटा ट्रांसपोर्टेड थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो लेक्टील में जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं करेंगे। चलिए, अब हम जल्दी से ब्लड की तरफ आते हैं, रेड ब्लड सेल्स की तरफ। पहला हमने फीचर देख लिया, अब हम दूसरा फीचर देखते हैं बेटा, दे लैक न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस ना होने की वजह से भी क्या होगा, दे विल इंक्रीज द स्पेस, अगेन स्पेस की जगह हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिखेंगे, उसको भी फिर हम रिलेट करेंगे मोर हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर उसको भी हम रिलेट कर देंगे मोर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आप देखिए फीचर ऊपर डिफरेंट है, बाइकनकेव में भी वही चीजें हैं, और नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ना होने की वजह से भी दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो,
और वो भी मोर हीमोग्लोबिन कैरी करेगा और मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा फीचर, ठीक है, ये फर्स्ट फीचर हो गया, ये सेकंड फीचर हो गया। थर्ड जो है बेटा, दे आर इलास्टिक। अब इलास्टिक होने का क्या फायदा होगा, स्ट्रेच होंगे और स्ट्रेच होने की वजह से दे कैन पास और दे विल पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज। जैसे ये स्क्वीज होके, ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, दीज आर द कैपिलरीज। तो रेड ब्लड सेल क्या करेंगे, इसमें से बेटा स्क्वीज होके यूं लंबे होके इसमें से पास कर जाएंगे, ठीक है। और ये स्क्वीज कौन से फीचर की वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक आपने लिखना है और इसको फिर रिलेट करना है इसके बेनिफिट के साथ कि इलास्टिक होने की वजह से क्या फायदा हो रहा है। फोर्थ आप देखें, चौथी चीज क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तो ये रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, ठीक है, हम लिखेंगे। अच्छा, अगर हम खाली रेड पिगमेंट लिखते हैं तो इट विल नॉट गिव अस द मार्क, इसका हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा फॉर राइटिंग कि इसके अंदर क्या है, इट हैज रेड, इट इज रेड इन कलर। तो हमने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन इज द मेन, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हीमोग्लोबिन बेटा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। रेड पिगमेंट है वो भी लिख दें, दैट्स गुड, बट जो इसका हमने मेन फंक्शन है वो लिखना है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन लिखें या बाइंड्स ऑक्सीजन लिखें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को हमने ये लिखना है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। फोर्थ जो है, इसका डायमीटर है, दे आर स्मॉलर, वेरी स्मॉलर, ठीक है, आप इसको लिखें ना लिखें। उसके बाद इसका जो नंबर है बेटा, फीमेल में दे आर लेस इन नंबर, 4 to 4.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड, एंड मेल हैव 5 to 5.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड। अच्छा, फीमेल में क्यों कम है और मेल में क्यों ज्यादा है, बिकॉज बेटा इसका रीजन ये है कि दे हैव द डिफरेंट मेटाबॉलिज्म टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो डिफरेंट है और उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, द मेल हैव मोर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप सेंटर में देखें, दिस इज बाइकनकेव, देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो यहाँ पर मोर हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। और ये जो है इसका साइड व्यू आपको दिखाया होगा, साइटोप्लाज्म विद लार्जर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, these dots are representing the hemoglobin, ठीक है। और इस शेप की वजह से बिकॉज ऑफ बीइंग बाइकनकेव दे इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर कैरिंग मोर ऑक्सीजन। अच्छा, चले अब बेटा आपने यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ और आपने मुझे आंसर करना है कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं यू बाइकनकेव, चले वो हम कर लेते हैं, दीज आर द बाइकनकेव। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसका जो सेंट्रल पार्ट है, दिस सेंट्रल पार्ट, ठीक है, दिस सेंट्रल पार्ट इज लाइट इन कलर, दिस इज लाइट रेड, लाइट होता है, दिस इज लाइट रेड। और जो बेटा इसका ये वाला पार्ट है, दिस वन कॉर्नर्स हैं ये, दीज आर ब्राइट, ब्राइट रेड, डार्क रेड कलर के होते हैं, सेंटर वाले जो हैं वो लाइट रेड कलर के होते हैं। चले अब आप मुझे आंसर दें इसका कि वाई इन द सेंटर दे आर लाइटर इन कलर एंड एट साइड्स दे आर ब्राइटर इन कलर। साइड पर वो डार्क रेड क्यों है और सेंटर में लाइटर क्यों है, ठीक है। रेड कलर किसकी वजह से, अभी हमने यहाँ पर देखा, दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। चलें इसका आप आंसर करें मुझे। Yes, Daya has answered because they have more space, so more hemoglobin but small space. Yes, good Daya, right? Because they have, आप देखें कि यहाँ पर जो है narrow है, so they have less surface area, less hemoglobin is present. So because of less hemoglobin, यहाँ पर क्या होते हैं, they are lighter red. और साइड पर आप देखें कि broad है, so they have broader या more surface area, और more surface area होने की वजह से they are डार्क रेड इन कलर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेल्स हम देखते हैं। जो सेकंड सेल्स हैं दे आर द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बेटा 5000 टू ऑलमोस्ट 10,000 होते हैं पर ml ऑफ ब्लड, और मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, या अगर जैसे ब्लड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। इनके अंदर बेटा कोई पिगमेंट नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन भी नहीं है और इसके अलावा भी कोई पिगमेंट नहीं होता, तो पिगमेंट ना होने की वजह से दे आर कलरलेस। ठीक है, दे आर कलरलेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। मेजर फंक्शन है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम डिजीजेस। अच्छा, और ये भी बेटा क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो स्क्वीज थ्रू द नैरो कैपिलरीज जस्ट लाइक द रेड ब्लड सेल्स, दे कैन चेंज देयर शेप एंड दे कैन स्क्वीज थ्रू द नैरो कैपिलरीज। राइट, अच्छा अब नेक्स्ट जो है इनका लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन वेरी करता है। लाइफ स्पैन बेटा डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं दे परसिस्ट फॉर होल लाइफ। अभी हम सबने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई है, तो जो बेटा कोरोना के एंटीबॉडीज हैं दे आर इन आवर बॉडी एंड दे विल स्टे फॉर द होल लाइफ। तो कुछ इस तरह के इसमें क्या होते हैं, कुछ जो है व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं। ठीक है, स्मॉल ड्यूरेशन में आप देखें जो बेटा पस बनता है इन पिंपल्स, दे ऑल्सो हैव द व्हाइट ब्लड सेल्स, और वो व्हाइट ब्लड सेल्स की उसी वक्त डेथ हुई होती है। अच्छा, इनका साइज जो है दे आर लार्जर देन द रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स स्मॉलर होते हैं। और यहाँ पर बेटा रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। सो व्हाट इज द रेड ब्लड सेल लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स का बेटा जो लाइफ स्पैन है दैट इज, यहीं पे हम लिखते हैं, समवन हैज आंसर्ड यस, दया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, इनका जो बेटा लाइफ स्पैन है दैट इज 92, इनका जो लाइफ स्पैन है दिस इज 90 टू 120 डेज। अगर आप डेज की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज 90 टू 120 डेज, या आप इसको बेटा लिख सकते हैं इनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 टू 4 मंथ्स है। अच्छा, 3 टू 4 मंथ्स के बाद इनका क्या होगा, इनकी डेथ होगी एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बाय लिवर एंड स्प्लीन, इसको लिवर डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा, और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो भी बेटा बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है कि बेटा दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, तो हमने इसका बता दिया है इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा जो बेनिफिट है न्यूक्लियस ना होने की वजह से, बेनिफिट नहीं डिसएडवांटेज हम कह देते हैं, न्यूक्लियस ना होने की वजह से दीज सेल्स कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, तो ये न्यू सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। राइट, चले, अच्छा यहाँ पर भी हो गया। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की हम टाइप्स करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की बेटा 2 टाइप्स हैं, एक लिम्फोसाइट्स हैं और एक फेगोसाइट्स हैं जो सिलेबस में है। राइट, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया या पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो है उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। अच्छा, अगर हम लिम्फोसाइट्स को देखें तो ये किस तरह के होते हैं बेटा, दे आर अच्छा लिम्फोसाइट्स जो है बेटा ये लार्जर हैं, इस तरह राउंड ही होंगे, और इनमें क्या होता है, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है साइज में, दे हैव द लार्जर न्यूक्लियस एंड दे हैव स्मॉलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज द लार्ज न्यूक्लियस, और ये जो खुद है, अच्छा ये क्या है, ये भी लार्ज और राउंडेड न्यूक्लियस होता है इनके पास। इनका साइटोप्लाज्म आप देखें बेटा, अगर आप न्यूक्लियस बड़ा कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म छोटा हो जाता है। तो हम ओवरऑल कहते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म स्मॉलर है इन रेशियो टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देखें बड़ा है तो साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू द अदर सेल्स साइटोप्लाज्म स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, अच्छा और एक और चीज आप यहाँ पर देखें, इनके अंदर बेटा क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ए ग्रैन्युलर होता है, दैट इज ए, राइट, दैट इज द ए ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म।
ठीक है। ए ग्रैन्युलर क्या है? ए ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म जो होता है इसको आप क्लियर साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। दैट इज द क्लियर साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, क्लियर और ए ग्रैन्युलर क्या है? क्लियर और ए ग्रैन्युलर का मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्स नहीं होंगे। चले मैं यहाँ आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे बेटा आप देखें कि साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास सेल है। ठीक है। ये एक और सेल हम बना लेते हैं। अगर सेल के अंदर आपको, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आपको ग्रेन नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह डॉट्स और ग्रेन्स नजर आ रही हैं, तो उस साइटोप्लाज्म हमको हम बोलते हैं दैट इज द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। ग्रेन्स से दैट इज द ग्रैन्युलर। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें, अगर ये क्लियर है, आप देखें यहाँ पर ग्रेन्स नहीं है, तो इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं दैट इज ए ग्रैन्युलर। इसके अंदर ग्रेन्स नहीं है। दिस इज द क्लियर साइटोप्लाज्म। ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म भी हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, और ए ग्रैन्युलर भी हो सकता है। इसको आप नॉन ग्रैन्युलर भी कह सकते हैं। ए ग्रैन्युलर इज ऑल्सो नोन एज द नॉन ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, या आप इसकी जगह क्लियर साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके फीचर्स देखते हैं। इनके अंदर क्या है? दे हैव द स्मॉल साइटोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, साइटोप्लाज्म कंपैरेटिव छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर सेल्स, और दे आर द ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म। अच्छा, और बेटा साइट्स जहां पर वर्ड आएगा ना एंड पर, आप देखें साइट्स, CYTES, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। ठीक है। सो दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स मींस कि दे हैव द क्लियर साइटोप्लाज्म। दीस सेल्स हैव द क्लियर साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, इसके ऑपोजिट जो दूसरी टाइप है, दे आर द फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या करते हैं? ये एनगल्फ करते हैं या ईट करते हैं साइटो फॉरेन पार्टिकल्स को। आप देखेंगे जैसे ये सेल है। ठीक है। अच्छा, अब सेल जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल है, तो इन्होंने क्या करना है? इस सेल ने बेटा, इस सेल ने यहां से ये जो सेल है ये यहां से इन्वेजिनेट होगा इस साइड पर। ठीक है। और इस फॉरेन पार्टिकल को अंदर एनगल्फ कर लेगा, ईट कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये एनगल्फ करते हैं जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। ठीक है। दे आर किल्ड बाय द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और उनको किल करते हैं, और उनकी डेथ होने के बाद ये कहा जाते हैं? दे आर ईटन अप बाय एन अदर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर द फेगोसाइट्स। वो उनको एनगल्फ कर लेते हैं। अच्छा, ये बेटा देखें, वायरसेस वायरसेस बैक्टीरिया और पैथोजेंस को तो एनगल्फ कर रहे हैं, वायरसेस को भी कर रहे हैं, बैक्टीरिया को भी, पैथोजेंस को भी। पैथोजन होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट। कुछ फंगस भी तो डिजीज कॉज कर सकते हैं ना। इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी के बेटा पुराने सेल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या वर्न आउट सेल्स हैं, तो उनको भी, या स्लफ्ड ऑफ सेल्स हैं, उनको भी कौन डाइजेस्ट करता है? उनको भी फेगोसाइट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। फर्दर फिर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स। राइट। तो पुराने सेल्स हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं? दे आर ऑल्सो ईटन अप बाय द फेगोसाइट्स, और इसके साथ साथ फेगोसाइट्स वायरसेस बैक्टीरिया और पैथोजेन जो होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट जितने भी हैं, उनको भी फेगोसाइट्स ईट कर रहे होते हैं। राइट। अब आप फेगोसाइट्स की टाइप्स देखें। फेगोसाइट्स की दो टाइप्स हैं, एक जो है पोलीमॉर्फ्स है और एक मोनोसाइट्स है। पोली का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक। चले, अब आप इसमें देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दे हैव द दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स। आप ग्रैन्युलोसाइट्स लिखें या लिखें दे हैव द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर हमने ए ग्रैन्युलर लिखा हुआ है। ठीक है। अब नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलें, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं पोलीमॉर्फ्स। ये बेटा हमारे पास अच्छा ये सेल्स हैं, ठीक है, और ये सेल्स हैं, ये इस तरह के सेल्स हो गए।
मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट्स का बेटा साइटोप्लाज्म इस तरह होता है, दे हैव, सॉरी, न्यूक्लियस जो है, दे हैव बायलोब्ड न्यूक्लियस, इसको हम बायलोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। या आप अगर इसकी शेप देखें तो डज इट अपियर टू बी लाइक अ बीन, बीन शेप लग रहा है ना ये, तो इसको हम बीन शेप्ड भी कहते हैं। दे हैव बीन शेप्ड न्यूक्लियस, दे हैव बीन शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, और ये जो इसके पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं साइड पर, आप देखें एक ये पार्ट बना हुआ है और एक ये वाला पार्ट बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोब का वर्ड यूज करते हैं। ये दो है ना इसके लोब, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज बायलोब्ड। अच्छा, अब दूसरा जो था, ये हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, दीज आर मोनोसाइट्स। अच्छा, और साइटोप्लाज्म में इनका क्या है, क्लियर है, तो हम यहाँ पर कोई भी ग्रेन्स नहीं बनाएंगे। जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप इज द मल्टीलोब्ड, इससे भी ज्यादा हम बना लेते हैं इसके, ये देखें, ठीक है। इसका जो बेटा साइटोप्लाज्म है, आप देखें इसके ज्यादा लोब्स हैं, तो इसके जो साइटोप्लाज्म है दैट इज मल्टी लोब्ड, इसके ज्यादा लोब हैं, सो दिस इज मल्टी लोब्ड। और दूसरा ये क्या है, दिस इज द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, तो हम इसके अंदर ग्रेन्स भी ड्रॉ करेंगे। दे विल ऑल्सो हैव ग्रेन्स इनटू इट बिकॉज इट्स द साइटोप्लाज्म जो है इसका, दैट इज द ग्रैन्युलर, ठीक है। ये टू टाइप्स हैं और इनका फंक्शन जो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर किया है, अभी हमने किया है कि यहाँ पर हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं और फेगोसाइट्स हैं, ठीक है। इसका फंक्शन भी हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों ने आंसर करना है। तीसरा जो बेटा सॉलिड पार्ट है वो हम करते हैं, सॉलिड पार्ट जो है दैट इज द प्लेटलेट्स। एक हमने रेड ब्लड सेल्स किए हैं, दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स किए हैं, जो थर्ड है दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेल हम नहीं कहते बेटा, हम कहते हैं कि दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। एक सेल होता है ना, सेल के अगर आप ये स्मॉलर पार्ट्स कर दें तो दीज आर द फ्रेगमेंट्स, और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं दीज आर द फ्रेगमेंट्स। अच्छा, ये भी बोन मैरो में बनते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल भी बोन मैरो में बनते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है बेटा, ये हेल्प करते हैं इन क्लॉटिंग, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एक प्लेटलेट्स पढ़ा है, ठीक है, प्लेटलेट्स के साथ साथ हमने और यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था फिब्रिनोजेन हेल्प करता है इनटू ब्लड क्लॉटिंग और प्रोथ्रोम्बिन करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन और ये, अच्छा यहाँ पर जो है कैल्शियम भी होता है बेटा ब्लड में, कुछ आयन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। आयन सॉल्ट्स के साथ आयन भी क्या कर रहे होते हैं, आयन भी बेटा पीएच ही मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आयन्स में दे ऑल्सो हैव कैल्शियम प्रेजेंट, बाकी भी आयन्स होते हैं और कैल्शियम भी होता है। और कैल्शियम का फंक्शन क्या है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो अब हमने चार चीजें पढ़ी हैं ब्लड क्लॉटिंग में, एक फिब्रिनोजेन पढ़ा है, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा है, कैल्शियम पढ़ा है, ठीक है। कैल्शियम को हम डिफरेंस से हाईलाइट कर देते हैं, कैल्शियम पढ़ा है। और जो फोर्थ चीज यहाँ पर अभी मैंने आपको बताई है, दे आर द प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये चार चीजें हो गई हैं। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ ब्लड को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसी से ही रिलेटेड है। जब आपको बेटा फंक्शन ऑफ ब्लड आएगा तो आपने इसको लिखना है, इसका एक जो फंक्शन है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। पहला जो है दैट इज द ट्रांसपोर्ट फंक्शन। अच्छा, अब ये किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हम अब इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते। ये जो हमने इसका प्लाज्मा का फंक्शन डिस्कस किया है ना, आप ये देखिए, ये यस, ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इससे जो है हम इसका ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन रिलेट कर देंगे। हॉर्मोन्स नाम भी आप बता दें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के भी नाम बताएं, फूड के भी नाम बताएं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और रेस्पिरेटरी गैसेस के भी नाम बताएं। अच्छा, अब हमने इसको फंक्शन में लिखना है, तो फंक्शन में हम बताएंगे कि ये कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक जाता है, फिर लिवर से हार्ट, और फिर हार्ट से पूरे बॉडी के सेल्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑर्गन्स को, हमारा आंसर बेस्ट हो जाएगा। गैसेस में भी हम बताएंगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स से लंग्स तक आ रही है, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से जा रहा है, वो लंग्स से हार्ट, और फिर हार्ट से हर सेल तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू ब्लड। ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया है इसको हम ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। अच्छा, जो सेकेंड फंक्शन है बेटा इसका, दैट इज द डिफेंस फंक्शन। इसको आपने अभी गौर से सुनना है, बिकॉज अभी मैंने आपसे क्वेश्चन करना है इसी से रिलेटेड। अच्छा, इसका जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज द प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, प्रोटेक्शन में ये कैसे कर रहा होता है, एक यहाँ पर अभी हम देखते हैं। एक तो बेटा ये क्लॉटिंग के थ्रू हेल्प कर रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग। जब क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग में क्या होता है, इंजरी होती है, तो इंजरी में क्या होता है, ब्लड लॉस का चांस होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से देयर इज द चांस कि ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ब्लड लॉस कैसे प्रिवेंट होता है, दैट इज प्रिवेंटेड बाय क्लॉटिंग। क्लॉट बनेगा इंजरी के ऊपर, सील बन जाता है, दैट प्रिवेंट्स द एक्स्ट्रा ब्लड फ्रॉम बीइंग लीक्ड आउट, और उसकी वजह से भी हमारी बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। अब क्लॉटिंग का यहाँ पर हम देखते हैं क्लॉटिंग होती कैसे। क्लॉटिंग के लिए बेटा जो डैमेज्ड टिश्यूज हैं, ठीक है, ये डैमेज्ड टिश्यूज, इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स हैं ये, और इसके साथ साथ बेटा जो प्लेट, इसको हम साइड पे कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डैमेज टिश्यू, क्लॉटिंग में जो बेटा डैमेज टिश्यूज होते हैं, ठीक है, डैमेज टिश्यूज, और डैमेज टिश्यूज के साथ साथ क्या होगा, जो दूसरी चीज होती है, जो प्लेटलेट्स हमने पढ़े हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये दो चीजें, प्लेटलेट्स यहाँ पर आ गया। प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यूज बेटा ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं प्रोथ्रोम्बिन। दे विल रिलीज, अभी हमने पीछे देखा था, दे विल रिलीज प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, ये बेटा जो डैमेज टिश्यूज और प्लेटलेट्स हैं, इन्होंने रिलीज करना है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज के आई। अच्छा, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या चीज है, इसके एंड पर देखें क्या चीज आ रही है। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये प्रोथ्रोम्बिन, अभी हमने पढ़ा था ना, प्रोथ्रोम्बिन इज प्रेजेंट इनटू द ब्लड, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजिन को, फिब्रिनोजिन भी हमने पढ़ा था, फिब्रिनोजिन को इनटू फिब्रिन। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, जब टिश्यूज डैमेज होंगे तो डैमेज्ड एरिया पर प्लेटलेट्स क्या करेंगे, प्लेटलेट्स विल रिलीज एन एंजाइम। एज आप देखिए ना, थ्रोम्बोकाइनेज के एंड पर क्या चीज आ रही है, एज आ रही है। सो दिस इज बेसिकली एंजाइम, दिस इज एंजाइम। ये एंजाइम रिलीज करेंगे, और ये एंजाइम क्या करेगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज बेटा कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज भी यूज होगा, और थ्रोम्बोकाइनेज के साथ साथ क्या यूज होगा, ये
और इसके साथ साथ कैल्शियम, अभी हमने कैल्शियम देखा था, मैंने आपको बताया था कैल्शियम आयंस आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कैल्शियम क्या करते हैं, अलोंग विद द थ्रोम्बोकाइनेज ये कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन बना है, थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन बेटा फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करेगा इनटू फिब्रिन। ठीक है, और फिब्रिन अब क्या करेगा, फिब्रिन जो है, फिब्रिन विल बेटा मेक अ नेट। फिब्रिन क्या है, इनसॉलेबल है, इनसॉलेबल ब्लड प्रोटीन्स हैं। और ये क्या है, फिब्रिन दे विल फॉर्म अ नेट, इस तरह का नेट बनाएंगे जिसके अंदर ब्लड सेल्स बेटा क्या हो जाएंगे, वो एंटेंगल हो जाएंगे, ब्लड सेल्स एंटेंगल होंगे। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। और क्लॉट की वजह से जो ब्लड की लीकेज है या ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज क्या चीज है, दिस इज एन एंजाइम, ये एंजाइम है। अच्छा, फिब्रिन जो है ये बेटा इनसॉलेबल ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, फिब्रिनोजिन सॉलेबल है। ठीक है, दिस इज सॉलेबल, और जो फिब्रिन है दिस इज इनसॉलेबल। अच्छा, इसी तरह जो थ्रोम्बिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, दिस इज, अच्छा प्रोथ्रोम्बिन जो है बेटा दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, और जो थ्रोम्बिन है दिस इज द एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव है एंड दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है और ये भी हमने मेंशन करना होता है लाजमी। ठीक है, अच्छा अब जो है इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने बेटा आंसर करना है। अच्छा पहले मुझे बता दें, इज देयर इज एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जल्दी से मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देती हूँ। हमने आज क्या किया है, ये हमने क्लॉटिंग का प्रोसेस किया। ठीक है, हमने जो है प्लाज्मा को आज कंप्लीट किया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने बेटा कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखे थे, दे आर द 3 ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है और हार्ट है। तो आज हमने इसका जो एक कंपोनेंट है ब्लड उसको स्टडी किया है, उसमें हमने कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा देखी है। ठीक है, फिर उन कंपोनेंट्स के हमने फंक्शन देखे हैं, कौन से फंक्शन है। देन हमने इसका सॉलिड पार्ट विच आर द ब्लड सेल्स वो डिस्कस किए हैं, रेड ब्लड सेल्स, राइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी जो चीज है प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको डिस्कस किया है। व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स डिस्कस किए हैं और इनके फंक्शंस डिस्कस किए हैं। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, अच्छा और इसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड देखा है। ठीक है, विच वॉज रिलेटेड टू इट्स कॉम्पोजिशन। और इसके बाद हमने क्या किया है, ब्लड का जो था एक प्रोटेक्टिव फंक्शन किया है। अच्छा, प्रोटेक्टिव में एक तो इसमें आ रहा है क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉट और क्लॉटिंग का हमने ये प्रोसेस भी देखा है कि क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे होगा, राइट। अच्छा, ये क्लॉटिंग के प्रोसेस की वजह से भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये हमारी बॉडी को, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो ब्लड लॉस नहीं होता या एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता। ठीक है, अच्छा जो सेकेंड फंक्शन है, इसका सेकेंड फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, या डिफेंड कर रहा होता है हमारी बॉडी को। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस में मैं यहीं से जल्दी जल्दी बता देती हूँ। प्रोटेक्शन में बेटा इसके व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स अभी हमने किए थे ना, तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी। इसकी एक लिम्फोसाइट्स टाइप है, वो क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी और एंटीबॉडीज बाइंड करेंगे विद द बैक्टीरिया या जो पैथोजेंस होंगे और उनको क्या कर देंगे, पैरालाइज कर देंगे। उसके बाद जो फेगोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स क्या करेंगे, उनको एनगल्फ कर लेंगे। तो इन दिस वे दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। ठीक है, अच्छा चले, शुड वी डू पेपर 2? पेपर 2 का क्वेश्चन करें हम। चले, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बेटा देर इज अ क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अ पर्सन कट्स देयर हैंड, ओके, अब बताएं बेटा अब्दुल वहाब, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ?
ओके, चले इसमें बेटा आप देखिए, अ पर्सन कट्स देयर हैंड्स ऑन अ पीस ऑफ, कट्स देयर हैंड, नो, ओके यस बेटा, प्लीज रीजॉइन एंड लेट मी नो इज, कैन यू सी द स्क्रीन और नॉट। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें जो आप देखें, अ पर्सन कट्स देयर हैंड ऑन अ पीस ऑफ ग्लास एंड दे आर पिकिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। अच्छा, आप नीचे देखें, डिस्क्राइब हाउ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमारा डिफेंस सिस्टम हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा, या इस बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। यस, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, नाउ लेट मी नो वहां बेटा, कैन यू सी द स्क्रीन। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा आपके साथ। ओके, अच्छा, अब डिफेंस सिस्टम बेटा हमने इसमें बताना है डिफेंस मैकेनिज्म, और आप देखें दिस इज फॉर 8 मार्क्स, हमने 8 मार्क्स के लिए लिखना है। ठीक है, अच्छा, अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैं जल्दी से क्विकली आपको दोबारा बता देती हूँ। इसमें बेटा हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताना है। पहले तो क्लॉटिंग के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग का जो प्रोसेस हमने किया है कि इसमें डैमेज्ड टिश्यूज, प्लेटलेट्स, ठीक है, यहां से मैं डिस्कस कर देती हूँ दूसरी स्लाइड ओपन करके, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। अच्छा, ये हमने अभी डिस्कस किया है 8 मार्क्स के लिए बेटा, हमने इसको अटेम्प्ट करना है। तो 8 मार्क्स के लिए हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे इसमें। ओके, गुड भाव। ठीक है, पहले हम इसमें बताएंगे, क्लॉटिंग का बता देते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग में आप, हम ये सारा प्रोसेस लिखेंगे, डैमेज टिश्यूज, प्लेटलेट्स, ठीक है, जहां पर भी इंजरी होगी, कट होगा, वहां पर प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यूज दे विल प्रोड्यूस द थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अच्छा, देन दिस थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, दिस थ्रोम्बोकाइनेज इट विल एक्टिवेट द, or it will convert the inactive prothrombin into thrombin, right, in the presence of कैल्शियम, ये भी हम मेंशन करेंगे। अच्छा, ये जो बेटा हम यहाँ पर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन लिखेंगे ना, तो इनके हमें मार्क्स मिलते जाएंगे, एज दिस इज फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए हमने जिस तरह अटेम्प्ट करना है उसमें वी विल मेंशन ऑल दीज थिंग्स। देन दिस थ्रोम्बोकाइनेज ये क्या करेगा, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दिस विल कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। ठीक है, और फिब्रिन जो है वो एक क्लॉट बना लेगा। ओके बेटा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है फिब्रिनोजेन, fibrinogen will be converted into fibrin and it will form a net into which the blood cells are entangled and a seal is formed, or blood is clotted there। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मेंशन कर देंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड चीज जो है, इनटू द, राइट, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग का बता देंगे। सेकेंड जो है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंड हम बताएंगे बेटा एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है, एंटीबॉडीज जो है, अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में हम अगेन जो है एंटीबॉडीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, या लिम्फोसाइट्स, लिम्फो लिम्फोसाइट्स, और दूसरे जो है वो फेगोसाइट्स का हम बताएंगे। फेगोसाइट्स, lymphocytes they will produce antibodies, राइट। एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज ये बेटा जो पैथोजेंस है, या फॉरेन पार्टिकल हैं, या बैक्टीरिया हैं, राइट, पैथोजेंस हम लिखते हैं, या पैथोजेंस, इनको क्लम्प करेंगी या कोगुलेट करेंगी। ठीक है, ये देखें, जैसे
ये बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ये एंटी बॉडीज प्रेजेंट है। इन एंटीबॉडीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैक्टीरिया, राइट। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो है बेटा इसके साथ अटैच होगा, बैक्टीरिया ऑपोजिट इसके ऊपर, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर क्या होते हैं, दे हैव द एंटीजन लाइक दिस, हम कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बाइंड करेगा इसके साथ, और बाइंडिंग के बाद बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया जो है दे विल बी क्लम्प्ड टुगेदर, उनकी क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया की। या पैरालाइज का वर्ड भी आप लिख सकते हैं, क्लम्प हो जाएंगे, क्लम्पिंग के बाद इनकी डेथ हो जाएगी, एंड दिस इज डन थ्रू द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो क्लम्प्ड बैक्टीरिया और सेल्स हैं, क्लम्प्ड जो बैक्टीरिया हैं दे आर क्लम्प्ड बैक्टीरिया आर ईटन अप बाय क्लम्प्ड, यस, ये जो बेटा अब क्लम्प्ड बैक्टीरिया हैं दे आर ईटन अप बाय द फेगोसाइट्स, ये इसको एनगल्फ करेंगे, एनगल्फ्ड बाय द फेगोसाइट्स, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये प्रोसेस लिखना है, डिफरेंस में हमने व्हाइट ब्लड सेल्स का बताना है और हमने इसमें क्लॉटिंग का बताना है, राइट, ठीक है। यहां तक भी तो कोई कंफ्यूजन, अभी अभी हमने जो था इसको स्टडी किया है और इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है ताकि हमें आइडिया हो जाए हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस, राइट। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट भी हम कर लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ द पर्सन वुड नो इफ द कट हैड डैमेज्ड एन आर्टरी, ठीक है। आर्टरी बताएं, आर्टरी डैमेज होगी तो क्या होगा, ठीक है। वी हैव नॉट स्टडीड दिस, it's related to our next class, but if any one of you knows and any one of you would like to answer तो आप बेटा ट्राई करें इसको, ठीक है। बताएं आप मुझे, how would you come to know कि ये क्या है, this is an artery। अच्छा, आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, इट हैज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड, ठीक है। अगर ब्राइट रेड कलर जो है ब्लड का विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कट, तो इसका मतलब है कि वो आर्टरी हो सकती है। सेकंड जो है, आर्टरीज हैव हाई प्रेशर, सो ब्लड विल फ्लो आउट, ब्लड विल फ्लो आउट with high pressure, ठीक है। high pressure and bright red in color will let us know कि जो कट है वो it has damaged the artery, right। चले, this is बेटा sufficient for today। कोई आपको confusion हो, let me know, is everything understood। चले, okay, thank you बेटा, thank you for being the part of the live session, right, and do please give me your feedback on tutrick.com, right। okay beta, thank you, Allah Hafiz, thank you Daya, thank you Sneem beta, and thank you for being part of the class। Allah Hafiz Abdul Wahab।